अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है एक छोटी सी सीरीज़ है जिसमें हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि अगर हमने किसी भी जगह पर कोई ऐड लगाना हो, कोई पोस्ट लगानी हो, तो वो हम ऐड कैसे बनाएंगे और वो पोस्ट कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो ऐड डिज़ाइन करने के लिए और पोस्ट डिज़ाइन करने के लिए ये एक छोटी सी सीरीज़ बनाई जा रही है जो उम्मीद है 2 से 3 या 4 वीडियोस पर मुश्तमिल होगी। इसमें हम इब्तिदाई चंद बातों को डिस्कस करेंगे, बहुत एडवांस लेवल पर नहीं जाएंगे और इसके लिए हम कुछ बनी बनाई चीज़ों पर रिलाई करेंगे और कुछ हम खुद से डिज़ाइन करने की भी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, इस पूरे प्रोसीजर को समझने के लिए हम जो भी ऐड या पोस्ट बनाते हैं या पोस्टर बनाते हैं उसके लिए हमें इस बात का पता होना ज़रूरी है कि हम क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम बनाना चाह रहे हैं इंस्टाग्राम की पोस्ट, हम बनाना चाह रहे हैं थंबनेल, हम बनाना चाह रहे हैं फेसबुक कवर पेज, हम बनाना चाह रहे हैं फेसबुक कवर फ़ोटो या लिंक्डइन का कुछ भी हम बनाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसका साइज़ क्या है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, चूँकि हम बिल्कुल बिगनर हैं, हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि उसका साइज़ क्या होता है, कैसे होता है। तो हम उसके लिए सबसे पहले जाते हैं गूगल के पास और गूगल से जाके हम पूछते हैं कि हमें बताए कि ये क्या चीज़ है और इसका साइज़ कितना है। मिसाल के तौर पर मैंने इंस्टाग्राम की एक पोस्ट बनानी है, तो मैं उसे कहता हूँ कि इंस्टा, बिल्कुल सिंपल बात लिखेंगे ताकि सबको समझ में आए, इंस्टाग्राम पोस्ट साइज। क्लिक किया। क्लिक करने के बाद उसने बताया कि जी ये आपका पोस्ट साइज है। ठीक है जी, ये उसने आपको पोस्ट साइज बता दिया। अगर आपको यहाँ समझ नहीं आया तो थोड़ा सा और नीचे आ जाए। यहाँ पे देखिएगा, आपको उसने पिक्चर्स की मदद से समझाने की कोशिश की है। आप कोई भी पिक्चर ओपन कर लें तो वो ये आपको दिखा देगा कि देखें जी ये वाला इसका साइज़ है। ये PX लिखा होगा, कहीं पे लिखा होगा CM, कहीं पे लिखा होगा MM, कहीं पे लिखा होगा FT। तो ये मुख्तलिफ मेजर करने के उसके मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ स्टाइल हैं। मिसाल के तौर पर हम ये पिक्सल्स के अंदर इसको चेक कर रहे हैं, सेंटीमीटर के अंदर देख रहे हैं, मिलीमीटर के अंदर देख रहे हैं, फिट के अंदर देख रहे हैं, हम किस चीज़ में वो पोस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं। तो हमने ये बात ज़हन में रखनी है कि स्टार्ट के अंदर, आगे चल के इस पर मज़ीद बात हो सकती है कि हमने जो भी पोस्ट बनानी है, जब हम उसको डिज़ाइन करेंगे तो हम उसको पिक्सल में करेंगे। PX जहाँ पे लिखा होगा, जो उसका साइज़ होगा उसके अकॉर्डिंग। तो हमें पता चला कि इंस्टाग्राम का जो साइज़ होता है पोस्ट का वो 1080 बाई 1080। 1080 बाई 1080 का मतलब यानी उसकी हाइट भी 1080 पिक्सल होनी चाहिए और उसकी विड्थ में ही 1080 पिक्सल होनी चाहिए। पहली बात क्लियर हो गई कि साइज़ हमें कहाँ से पता लगा। अच्छा, हम कहते हैं कि जी हमें कोई और भी साइज़ बताएं किसी और चीज़ का। मसलन मैं कहता हूँ कि हमें यूट्यूब थंबनेल का साइज़ बताए। यूट्यूब थंबनेल साइज, जो इसके स्पेल वगैरह हैं वो यूट्यूब वो खुद गूगल सेट कर लेगा। अच्छा जी, उसने हमें बताया कि जी यूट्यूब का जो थंबनेल है उसका साइज़, ये देखें ये पिक्सल लिखा हुआ है, 1280 बाय 720 है। ठीक है जी, अब 1280 ये उसने बता दिया कि ये इसकी विड्थ है और इसकी जो हाइट होगी, हाइट का मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ, और विड्थ का मतलब राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, वो कितने पिक्सल होगी वो उसने बता दी। आपको यहाँ पे कोई और चीज़ देखनी है, मिसाल के तौर पर आप देखना चाहते हैं फेसबुक कवर फोटो साइज। क्लिक करेंगे, क्लिक करके उसने बता दिया कि जी ये उसका साइज़ है, ये वाला, इसके मुताबिक आप बनाएंगे। अच्छा जी, अब ये देखें कि फेसबुक के अंदर थोड़ा सा एक इशू है, थोड़ा सा। वो क्या है कि वो ये कहता है कि उसका साइज़ तो ये है
लेकिन जब आप इसको मोबाइल पे इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको साइज थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट करना है कि वो उसके अंदर सही नज़र आए। अब वो क्या होगा, वो कहता है जी वो आपको 640 बाय 360 के हिसाब से आपने बनाना है। तो पहली बात तो आपको क्लियर हो गई कि आपने जो भी चीज़ बनानी है तो आप उसका सबसे पहले साइज़ देखेंगे कि आपको साइज़ क्या चाहिए। पहली बात यहाँ तक क्लियर हो गई। दूसरी बात, जब भी हम कोई चीज़ बनाने शुरू करते हैं तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ मटेरियल चाहिए होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमें बनी बनाई मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हम खुद से ऐड करना चाहते होंगे। हम उसके लिए भी गूगल के पास आएंगे और हम कहेंगे कि हमें वो चीज़ दिखाए। मिसाल के तौर पर मैंने कोई भी एक पोस्ट बनानी है और उसके लिए मुझे एक बैकग्राउंड चाहिए। बैकग्राउंड में हम कोई भी कलर इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैंने अपने दिमाग में सोचा है कि मुझे वहाँ पे जो कलर यूज़ करना है वो कलर यूज़ 2-3 कलर होने चाहिए। मसलन एक उसमें वाइट कलर होना चाहिए, वाइट, उसके बाद उसमें ब्लैक भी होना चाहिए और उसमें पर्पल भी होना चाहिए। रैंडमली कोई भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद मैंने आगे लिखा कलर बैकग्राउंड, ठीक हो गया। अब देखें जो आपने दिमाग में सोचा आपने यहां पर लिख दिया कि मुझे इस तरह की चीज चाहिए। क्लिक करें, आपको उसने उससे रेलिवेंट डिफरेंट किस्म के बैकग्राउंड दिखा दिए कि आपको किस तरह के बैकग्राउंड चाहिए। अब चूंकि आपको बैकग्राउंड्स में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद टेक्सचर होते हैं, वो आपको अगर नहीं मालूम तो वो आपको डिफरेंट यहाँ पे चीज़ें दिखा देगा। मैं यहाँ ऊपर इमेजेस पे क्लिक करूँ तो इमेजेस पे क्लिक करने के बाद वो मुझे और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिखा देता है। ये देखें उसने कुछ नाम आपको यहाँ पे बता दिए हैं, बाकी वो नीचे आपको ऑप्शंस दिखा रहा है। मुझे इसमें से जो भी पसंद आएगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये एक पसंद है, तो आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि जो भी चीज़ आपको पसंद आ रही है उस पर किसी किस्म का लोगो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये एक आप देख रहे हैं, ये आपने एक देखा, ये आपको पसंद आया, लेकिन जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसके नीचे ये कुछ लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, मैं ये क्लिक करता हूं तो इसमें देखें आपको किसी किस्म का कुछ भी लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। आपने तस्वीर को बड़े गौर से देखना है, बाद दफ़ा इसके पीछे कुछ लिखा हुआ आ रहा होता है लेकिन वो बहुत ही हल्की राइटिंग के अंदर होता है, बहुत ही डिम होता है। ठीक हो गया जी। तो दूसरी बात आपको क्लियर हो गई। अब मिसाल के तौर पे आप कोई पिक्चर लेना चाह रहे हैं, आप कहते हैं कि मुझे जो बैकग्राउंड पे पिक्चर चाहिए वो स्काई की चाहिए, स्काई बैकग्राउंड। आपको उसने स्काई से रेलिवेंट बैकग्राउंड दे दिया। आप यहाँ पे कहते हैं कि मुझे टेक्स्ट से रेलिवेंट बैकग्राउंड चाहिए, टेक्स्ट से रेलिवेंट आपको उसने दे दिया। आपने कहा कि मुझे एजुकेशन से रेलिवेंट चाहिए, एजुकेशन से रेलिवेंट उसने दिखा दिया। आपने कहा कि मुझे एनिमल से रेलिवेंट चाहिए। ठीक है जी। अब देखें मैं सिर्फ आपके सामने ही लिख रहा हूं और सब कुछ आपके सामने आ रहा है। जो आपको पसंद आया क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहां पर आए, राइट क्लिक करें और यहां पर सेव इमेज एज क्लिक करें। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो यहां पर लिखा हुआ आ रहा है वो क्या है। ठीक है जी। आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ आ रहा हो वो जेपीजी या इस तरह का कुछ फाइल हो। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहा। हम दोबारा से ऊपर जाते हैं, हम इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम आते हैं और क्लिक किया सेव इमेजेस। अब यहाँ पे देखिए उसने बताया कि ये जेपीजी इमेज है, इसके बाद गिफ इमेज हो सकती है, पीएनजी इमेज हो सकती है। इस तरह की जो इमेजेस होंगी वो आप डाउनलोड करेंगे। अगर किसी पे लिखा हुआ आ रहा है एवीआई या किसी पे लिखा आ रहा है वेब पेज, इस तरह की आपने कोई भी डाउनलोड नहीं करनी। सिंपल आप सेव करेंगे, ये आपके पास डाउनलोड होगी। दो बातें क्लियर हो गई। तीसरी चीज, आपके पास कोई भी इमेज है और उसके पीछे एक सिंगल कलर लगा हुआ है या नॉर्मल से 1-2 कलर लगे हुए हैं,
बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो आप उस बैकग्राउंड को रिमूव भी कर सकते हैं और उसकी जगह अपना बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल आपने आना है यहाँ पर गूगल पे और यहाँ पे आप लिखेंगे बैकग्राउंड रिमूवर, बैकग्राउंड रिमूवर, या आप लिख सकते हैं BG, B फॉर बैक, G फॉर ग्राउंड, बैकग्राउंड, आगे रिमूवर क्लिक करेंगे, आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी। क्लिक करें, यहाँ पर आप अपनी इमेज अपलोड करें जो आपने जिसका भी बैकग्राउंड रिमूव करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये देखें, ये एक पिक्चर है, इसको मैंने डबल क्लिक किया, उसने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। ठीक है जी। अब बैकग्राउंड में कैसे पता चलेगा कि बैकग्राउंड रिमूव हुआ, ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि ये रिमूव बैकग्राउंड है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो कह रहा है कि ये ओरिजिनल है। अब इसके पीछे से मैंने ये सारा का सारा जो बैकग्राउंड था वो रिमूव कर दिया है। अब जिसके पीछे बैकग्राउंड नहीं होता वो PNG पिक्चर कहलाती है, PNG। ठीक है जी। तो अब इसके पीछे हम अपनी मर्जी का कोई भी बैकग्राउंड लगाना चाहे वो हम बाद में लगा सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड करेंगे, ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। तीसरी चीज़, लास्ट चीज़ सिर्फ स्टार्ट के लिए, कि अब इसके बाद आपने अपने पास कैनवा डाउनलोड कर लेना है। कैनवा हम इसलिए यूज़ करेंगे कि इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स बने बनाए मौजूद हैं और इसके अंदर हम अपनी मर्जी का काम कर सकते हैं। अब पहला काम आज का इसमें आपके असाइनमेंट ये है कि आपने इसको अपने पास डाउनलोड कर लेना है। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्टली ऑनलाइन आप canva.com लिखेंगे और आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आए, ये ऊपर लिखा हुआ है क्रिएट अ डिज़ाइन, मोबाइल पे करेंगे तो तब भी आपके पास ऑप्शन आ जाएगी, ऊपर लिख सकते हैं। नीचे यहाँ पर आकर प्लस का निशान बना हुआ होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो वो कहता है जी क्रिएट अ साइज़। अब देखें, क्रिएट अ साइज़ के बाद जब मैंने क्लिक किया तो वो आपको यहाँ पर ऑप्शन दे देगा कि आपने क्या चीज़ यहाँ पर डिज़ाइन करनी है। जो चीज़ आपने डिज़ाइन करनी है वो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे देगा कि आपने जो चीज़ डिज़ाइन करनी है वो यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि जी मैंने यहाँ पर फेसबुक पोस्ट डिज़ाइन करनी है, तो वो मुझे दिखा रहा है कि जी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इससे ना पूछूं बल्कि मैं उसे कहूँ कि जी मुझे अपना खुद से एक साइज़ सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, कस्टम डिज़ाइन क्लिक करूँगा। कस्टम डिज़ाइन पे जब मैंने क्लिक किया तो इसके बाद वो पूछ रहा है कि जी अच्छा जो आप डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। अब ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमें विड्थ और हाइट कैसे पता चलेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1080, ये इसकी विड्थ है और इसकी हाइट है 1080। ठीक है। अब ये देखें आगे लिखा हुआ है पिक्सल, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसमें इंचेस भी आ जाता है, इसमें मिलीमीटर भी आ जाता है, सेंटीमीटर भी आ जाता है। हमने पिक्सल में काम करना है, क्लिक किया और मैंने कहा क्रिएट न्यू डिज़ाइन। क्रिएट न्यू डिज़ाइन किया तो उसने मुझे उससे रेलिवेंट एक साइज़ बनाकर दे दिया। ये देखें उसने एक साइज़ बना दिया कि ये आपका साइज़ है। फॉर एग्जांपल मुझे ये साइज़ नहीं लेना था, मुझे साइज़ लेना था कोई और, मसलन मुझे लेना था 680, उसकी हाइट हो, सॉरी 680 नहीं 360 उसकी हाइट हो और उसकी जो चौड़ाई है विड्थ है वो 680 हो। ठीक हो गया, क्रिएट किया। अब डिज़ाइन देखिएगा अब क्या बना, अब ये देखिए ठीक हो गया। अब आपको इसका अंदाज़ा हो गया कि ये और ये दोनों में देखें कितना फ़र्क है, इसमें और इसमें। तो आपने जो भी डिज़ाइन सिलेक्ट करना होगा आप अपनी मर्ज़ी से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी कि हमने जब भी कोई डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले हमें किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है या वो चीज़ें हम कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और फिर इंशाल्लाह हम इस पे थोड़ा सा और आगे अगली वीडियो में देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।